प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिः तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित्
अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैत्यं सपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् खवाग्निर्जलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दाः विद्येते रूपनामनि विद्येते रूपनामनि उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधा द्विविधो हृदि समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्विधा सविकल्पः पुनर्विधा उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि शब्ददृश्यशब्दानुविद्धेन
दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पो पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा अंश पंचकम। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें 5 अंश हैं, ऐसा बताया गया। तो अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम इति च अंश पंचकम। ये 5 अंश हैं और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबको मिला करके देखते हैं, और केवल मिलाते नहीं हैं बल्कि जो रूप है, रूप माने यच्चित्त भाष्यम, जो रूप है, 4 जो अंश हैं वो रूप के लक्षण बना के देखते हैं। मैं नाम किसका, रूप का, अस्ति किसकी, रूप की, भांति किसकी, रूप की, प्रियता किसकी, रूप की। तो यह जो हमारी बुद्धि में अभ्यास है और ये निरंतर अनादि काल से बना हुआ है। रूप धर्मी है और जो 4 अंश हैं वो मानो रूप के धर्म है। रूप गुणी है और ये जो 4 मानो ये सब रूप के गुण हैं। धर्म धर्मी संबंध है अथवा गुण गुणी संबंध है, ये दोनों नाम जानना चाहिए। तो उसमें गुणी कौन है, बोले रूप। गुण क्या है, बोले ये 4। तो जब आप पुस्तक को देखते हो तो नाम किसका है, पुस्तक का, इसका। अस्ति किसकी है, पुस्तक की। भांति कौन है, पुस्तक। प्रियता किस में है, पुस्तक में। तो ये हमारी बुद्धि का अभ्यास है। इस प्रकार से हम लोग दुनिया को देखते हैं और कभी इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया कि ऐसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। धर्म धर्मी संबंध अगर है भी तो धर्मी कौन है और धर्म कौन है, इसका विवेक तो होना चाहिए। धर्मी माने जिसके आश्रय में सारे धर्म रहते हैं। तो धर्मी जो है उसको धर्म में व्यापक होना चाहिए, धर्म में अनुगत होना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरे
यदि कदाचित कोई धर्म का लोप भी हो जाए तब भी धर्मी को रहना चाहिए। जैसे पुष्प है, उसमें लालिमा है, कोमलता है, सुगंध है, इस तरह के धर्म हैं। तो अब कई बार हम देखते हैं कि जो पुष्प है वो समय के चलते उसकी लालिमा बदल जाती है, फीकी हो जाती है। उस पुष्प में जो कांति है, जो चमक है, उसका लोप हो जाता है, उसकी सुगंध का भी लोप हो जाता है, कई बार उसकी कोमलता का भी लोप हो जाता है, फिर भी वो पुष्प बना रहता है। हम ये कहते हैं कि अब पुष्प पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा ताज़ा नहीं रहा, पहले जैसा सुंदर नहीं रहा, पहले जैसा सुगंधित नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पुष्प नहीं रहा ऐसा तो कोई बोलता नहीं, ठीक है ना। तो पुष्प धर्मी हुआ और उसके धर्म हैं कोमलता, सुंदरता, लालिमा, कांति, सुगंध, आकर्षण। ये सारे धर्म पुष्प पर आश्रित हैं। जब ये धर्म हैं तो पुष्प उसमें अनुगत है, पुष्प उसमें अनुगत है, अन्वित है। और उनमें से अगर किसी धर्म का लोप हो भी जाता है तब भी पुष्प विद्यमान रहता है। तो जब ऐसी दशा होती है तब हम उस वस्तु को बोलते हैं धर्मी अथवा गुणी, ऐसा बोलते हैं। गुण का जो आश्रय है उसको बोलते हैं गुणी, धर्म का जो आश्रय है उसको हम बोलते हैं धर्मी। अब ये मैंने पुष्प का दृष्टांत दिया, आप किसी भी दृष्टांत को लेकर के तो विवेक कर सकते हो, अपने शरीर को ही लेके कर सकते हो। शरीर धर्मी है और उसमें अनेक प्रकार के गुण हैं और उनमें से कई गुण बदलते रहते हैं, कई गुणों का लोप हो जाता है, कई अवस्थाओं का लोप हो जाता है। देह में कोई रोग हो गया तो पहले जैसा स्वास्थ्य नहीं रहा, चमक नहीं रही या चमक बढ़ गई। कई बार रंग बदलता है लोगों का, ऐसा भी देखने में आता है। कुछ वातावरण के कारण, कुछ संयम के कारण, कुछ असंयम के कारण, माने गुणों का लोप हो सकता है, गुणों में वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन गुणों के आविर्भाव तिरोभाव से, गुणों की वृद्धि और लोप से गुणी का अभाव नहीं होता, गुणी का लोप नहीं होता। अगर गुणी का लोप हो जाए तो तत्क्षण ही सारे गुणों का लोप हो जाएगा। अगर पुष्प ही नष्ट हो गया तो फिर उसकी लालिमा, कोमलता, सुंदरता, उसका तो कोई आश्रय ही नहीं रहा। तो आश्रय के विनाश से उस पर जितने भी आश्रित धर्म हैं वो सब के सब यकायक, है ना, युगपत, गुणी के युगपत, गुणी के साथ ही साथ उनका लोप हो जाता है।
धर्म धर्मी संबंध का निश्चय करना हो तो इस लक्षण पर विचार करना चाहिए। अब कौन धर्मी है? जब हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, जगत की वस्तुओं को देखते हैं, जगत को देखते हैं, तो कौन धर्मी है और कौन धर्म है? पृष्ठ में 4-5 धर्म हैं। तो लालिमा कोमलता में नहीं है, कोमलता लालिमा में नहीं है। ठीक है, माने इनका परस्पर व्यतिरेक है। ये शब्द याद रखना, ये एक दूसरे में नहीं है। ये शब्द परिचित है, व्यतिरेक, उसको सीखना है। व्यतिरेक माने परस्पर अभाव। लालिमा कोमलता में नहीं है, कोमलता लालिमा में नहीं है। सुंदरता लालिमा में नहीं है, कोमलता में नहीं है। माने ये जो गुण हैं ये आपस में एक दूसरे से व्यतिरिक्त होते हैं, एक दूसरे में नहीं होते हैं। इनका आपस में व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक को बहुत सरल शब्द है ये, वैसे तो सुना भी होगा। व्यतिरेक माने जैसे यह हाथ इसमें नहीं है, तो इस हाथ का इस हाथ में व्यतिरेक है, अभाव है। इसको हम लोग अन्योन्या भाव भी बोलते हैं। अन्य में अन्य का अभाव। ये ध्यान रखना, इन शब्दों को सीखते जाओ, समझते जाओ। वेदांत की जो सामर्थ्य है विवेक की, वो तभी बढ़ती है जब वेदांत के शब्दों से अच्छी तरह से हम परिचित हों। समझ भी तभी आती है। तो अब ये तो व्यतिरेक शायद समझ में आ गया होगा, है? तो जैसे लालिमा कोमलता में नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे व्यतिरेक है। ये ना हो, थोड़ा सूक्ष्म दृष्टांत दे देता हूँ। जैसे क्या बोले, हाँ चलो आगे चलते हैं, अभी इस पर ज़्यादा नहीं टिकते, नहीं तो इसी में लंबा हो जाएगा तो क्या करना। तो व्यतिरेक आप समझते हैं। तो अभी सिद्धांत ये है कि गुण का परस्पर व्यतिरेक हो सकता है, होता है, लेकिन गुणी का गुणों में व्यतिरेक नहीं होता। माने पुष्प जो है वो लालिमा में भी है, कोमलता में भी है, सुंदरता में भी है, आकार में भी है ना? पुष्प जो है वो सारे गुणों में अन्वित है। अन्वित है माने व्याप्त है, उपस्थित है। ये विवेक बड़ा ध्यान देना इस पर। हाँ, जो गुणी है वो अपने गुणों में अन्वित है। ये शरीर जो है वो उंगली में भी है, हाथ में भी है, सिर में भी है, इसकी त्वचा में भी है, इसके रक्तमांस में भी है, इसके रूप में भी है, इसके रंग में भी है, इसकी लंबाई चौड़ाई में भी है, इसके वजन में भी है ना? शरीर के जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों में शरीर अन्वित है, बोलना चाहिए।
व्याप्त है, उपस्थित है। शरीर न हो तो सारे गुणों का एक ही साथ लोप हो जाएगा। ठीक है ना? तो यह एक सिद्धांत जरा सा ठीक से समझ लेना चाहिए, इसका पाचन कर लो। बहुत छोटा सा सिद्धांत है लेकिन मुझे समय लग रहा है। गुणी गुण में व्याप्त होता है, गुणी गुण में अन्वित होता है, और गुणों का परस्पर व्यतिरेक होता है। 5 गुण हैं अगर हम ऐसा बोलते हैं। ध्यान देना, थोड़े विचार की बात है। दर्शन शास्त्र में अथवा अध्यात्म में कई बार लोगों को ऐसी भावना रहती है कि विचार की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा की ही ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, श्रद्धा तो बहुत चाहिए, लेकिन बहुत विचार किया गया है, ये श्रद्धा आपको हो जाएगी। अगर आप समझते रहोगे तो ये श्रद्धा आपको हो जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि ये 5 गुण हैं, तो 5 वो गिनती ही तभी होगी जब इनका परस्पर व्यतिरेक होगा। ठीक है ना? संख्या शब्द की परिभाषा की गई है हमारे यहाँ। संख्या की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्योन्याभाव से संख्या उत्पन्न होती है। हाँ, जैसे उंगली 5 है, तो ये 5 क्यों है? क्योंकि हर उंगली में दूसरी उंगली नहीं है। ये ठीक है? अच्छा, और गदेली 1 है, क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई अभाव नहीं दिखता है। तो बिना अन्योन्याभाव के संख्या की प्रतीति, संख्या की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। अन्योन्याभाव को ही दूसरे शब्दों में व्यतिरेक बोलते हैं। जब तक एक दूसरे से व्यतिरेक न हो, ठीक है ना, जब तक एक का दूसरे में अभाव न हो, जानबूझ के बदल बदल के शब्द बोल रहे हैं, अभ्यास पड़े आपको, तब तक संख्या बनेगी नहीं। तो जब हम कहते हैं कि इस वस्तु के 4 गुण हैं, 5 गुण हैं, तो वो 5 तो तभी होंगे जब उनका परस्पर व्यतिरेक होगा, और उन 5 में गुणी का अन्वय होगा, तब जाके बात बनेगी। ये गुण गुणी संबंध तो तब बनेंगे। बढ़िया हो गया। अब ये जो 5 महाभूत हैं, चलो वहीं से शुरू करते हैं। छोटी वस्तु से क्या शुरू करें? अच्छा, 5 महाभूत में जो छोटी है उससे शुरू करते हैं। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अस्ति, हमारा अभ्यास क्या पड़ा है? पृथ्वी गुणी है और 4 उसके गुण हैं। ये नाम किसका है? बोले इसका, ये जिसका रूप है। तो पृथ्वी मान जो नाम है, पृथ्वी नाम, वो गुण है रूप का। अच्छा, अस्तित्व किसका है? पृथ्वी की। पृथ्वी का अस्तित्व कौन भास रहा है?
पृथ्वी। प्रियता किसकी है? पृथ्वी की। लोग महाराज इसके लिए मर मिट जाते हैं, सेना जुटाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। प्रियता तो है ही है ना। तो ये जो चारों गुण हैं ये किसके हैं? बोले पृथ्वी के। वेरी गुड। इसी तरह से वायु के चारों गुण हैं, 3 गुण हैं कह लो। 3 नहीं होंगे, 4 गुण होंगे। नाम भी होगा, अस्तित्व भी होगा, भांति भी होगा और प्रियता भी होगी। तो ये तो चारों गुण 5 महाभूत में मालूम पड़ते हैं। वाह। और अगर ऐसा हम एक बार कहें कि ये 5 महाभूत अस्तित्व के गुण हैं, ध्यान देना। एक अस्तित्व है, अभी हम सच्चिदानंद शब्द नहीं बोल रहे हैं चलो, लेकिन आप समझ लेना। एक अस्तित्व है और उसके ये 5 गुण हैं। ऐसा अगर मैं बोलूं तो आपको क्या आपत्ति होगी? क्योंकि ये जो 5 हैं इनका परस्पर व्यतिरेक है। ठीक है। और अस्तित्व का इसमें अन्वय है। आकाश में भी अस्तित्व है, वायु में भी अस्तित्व है, अग्नि में भी अस्तित्व है, जल में भी अस्तित्व है, पृथ्वी में भी अस्तित्व है। तो अस्तित्व तो हो गया व्यापक, अस्तित्व हो गया अन्वित, और ये 5 महाभूत हो गए परस्पर व्यतिरिक्त। तो अब ऐसी दशा में अस्तित्व गुण बनेगा या 5 महाभूत गुण बनेंगे, ये हमने विवेक नहीं किया। अगर इस पर कोई महापुरुष विवेक करता हो शास्त्र के अनुसार, हाँ, मनमानी तो कोई विवेक कर ही नहीं सकता ना, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। शास्त्र की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अगर कोई महापुरुष इस बड़े सत्य का दर्शन कर सके कि भाई जो व्यतिरिक्त है वो गुणी कैसे हो सकता है। गुणी तो वही होगा जो अन्वित होगा। तो यहाँ तो अन्वित जो है वो तो है अस्तित्व। अच्छा, भांति अन्वित है सभी में, और प्रियता भी अन्वित है सभी में। तो जो अन्वित है उसको हमने गुण बना दिया, और जो व्यतिरिक्त है उसको हमने गुणी बना दिया। तो ये तो बहुत गड़बड़ है बात। ये माया महारानी की उलटवासी है। कबीरदास जी कभी कभी ना ऐसे गाते थे तो लोग उनको पागल समझते थे। तो एक बार बोला उन्होंने, एक अचरज में और देखा, बरसे कंबल और भींजे पानी, कबीरदास की उल्टी वाणी। कबीरदास की उल्टी वाणी क्या है कि पानी नहीं बरस रहा है, कंबल बरस रहा है, और भीग कर रहा है पानी। भोजपुरी में जब खपरेल छाई जाती है ना,
तो जो ऊपर वाला हिस्सा उसको बनेरी बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ओरी बोलते हैं। तो भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, ये मैंने बड़ा अचरज देखा कि ओरिया का पानी बनेरिया जाए। माने जो ओरी का पानी है नीचे वाला वो ऊपर जा रहा है। तो लोग समझते थे कबीर पगला गया है। अब पता नहीं कबीर पगलाए हुए हैं या हम लोग पगलाए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हमारी बुद्धि ने क्या किया है, जो गुणी है उसको क्या बनाया, गुण, और जो गुण है उसको बनाया गुणी। तो हम लोग भी तो कंबल को ही बरसा रहे हैं ना। ये उल्टी वाणी तो हमारी है। ये तो ओरी का पानी बनेरी हमारी ओर से जा रहा है। जिसको गुण होना चाहिए उसको हमने बनाया गुणी, और जिसको गुणी होना चाहिए उसको बना दिया गुण का गुण। अब बताओ, रूप का अगर लोप भी हो जाए तो अस्तित्व को नष्ट नहीं होना चाहिए। माने हमने एक सिद्धांत बोला था कि अगर गुणों में से कुछ फेर बदल भी हो जाए या सारे गुणों में से किसी का लोप भी हो जाए, तब भी गुण का नाश नहीं होता। तो मानो पृथ्वी का लोप हो गया, माने मैं बड़ा वाला ही लेके चल रहा हूँ, तो अस्तित्व का नाश तो नहीं होता। बोले अस्तित्व पृथ्वी में तो नहीं दिखता है, तो पृथ्वी का था ही कब कि पृथ्वी में दिखेगा। आकाश में तो दिख रहा है, वायु में तो दिख रहा है, जल में तो दिख रहा है। बोले जल का भी लोप हो गया, तो जल का लोप हो गया, वायु में तो दिख रहा है आपको, अब वायु का भी लोप हो गया। तो आकाश में तो दिख रहा है, बोले नहीं आकाश का भी लोप हो गया। तो आकाश का लोप हो गया तो अस्तित्व का लोप हुआ या अस्तित्व निर्विशेष हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी क्या स्थिति है कि विशेष का सहारा लेके अस्तित्व मालूम पड़ता है। अस्तित्व को सहारे की जरूरत नहीं है, हमारी बुद्धि को सहारे की जरूरत है। क्योंकि हम अस्तित्व को तभी समझते हैं जब वो विशेष का सहारा लेवे। तो हमने बोला था कि जब वो संबंधी बन के आता है तब पहचान में आता है। तो आकाश का अस्तित्व ये हमारी बुद्धि की जरूरत है, अस्तित्व को जरूरत नहीं है। तो ये हमको पहचानने की जरूरत है कि अस्तित्व सविशेष भी होता है, हो सकता है, हाँ, और निर्विशेष ही होता है। चलो अभी हम भी लगा देते हैं, निर्विशेष भी होता है। तो अगर गुणों का लोप भी हो जाए नारायण, तो वह निर्विशेष हो जाएगा, वह नष्ट नहीं होगा। अगर यहाँ तक हम जा पाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं तो कम से कम
इतना तो देखें कि एक दो गुणों का लोप होने पर भी अस्तित्व का लोप नहीं होता। इसलिए धर्मी किसको होना चाहिए? अस्तित्व को। और ये पांचों महाभूत क्या बने फिर? धर्म बने, गुण बने। ये इतना भी विवेक जिस दिन कभी किसी को हो जाए, महाराज चमत्कार हो जाएगा। माने जितने भी पांचों महाभूत हैं गुण रूप हैं और इनका आश्रय है अस्तित्व, ये बुद्धि बनेगी। तो अस्तित्व के विस्तार में ये पांचों गुण भास रहे हैं। फिर ऐसी बुद्धि बनानी पड़ेगी। अस्तित्व का विस्तार है। लहर वाला दृष्टांत ले लो। लहर धर्म है और जल धर्मी है। लेकिन मानो हमारी बुद्धि को अगर गलतफहमी हो जाए तो हम कहेंगे नहीं, लहर का जो जल है ना वो देखो, तो वो धर्मी क्यों है? जल जो है वो धर्मी क्यों है? क्योंकि वो प्रत्येक लहर में विद्यमान है और लहर का परस्पर व्यतिरेक है। अब देख लो, तो लहर का समझ में आता है ना, लहर का परस्पर व्यतिरेक है तो वो धर्म हुआ। और जल का सभी में अन्वय है इसलिए वो धर्मी हुई। तो धर्म धर्मी का विवेक तो तभी ऐसे ही करना पड़ता है। शरीर धर्म है, पांचों महाभूत धर्मी हैं, ऐसा तो बोल सकते हैं। क्योंकि सारे शरीरों में पांचों महाभूत अन्वित है और यह शरीर परस्पर व्यतिरिक्त है, एक शरीर दूसरे में नहीं है। तो धर्म धर्मी का विवेक तो ऐसे ही करना पड़ता है। जो व्यापक है व्याप्य में। व्यापक शब्द का हम लोग अर्थ कई बार समझ बैठते हैं, व्यापक माने फैला हुआ। नहीं, व्यापक माने व्याप्य में व्यापक। ठीक है ना? जैसे जल में आप चीनी मिला दो तो जल व्याप्य हो गया और चीनी व्यापक हो गई। ये व्यापक शब्द का अर्थ फैला हुआ नहीं होता। जो अन्वित है उसको व्यापक बोलते हैं, जिसमें अन्वित है उसको व्याप्य बोलते हैं। ये सारे शब्द आ रहे हैं, आप सीखो इसको बहुत ध्यान से। वेदांत विद्या के लिए उसकी भाषा सीखना बहुत जरूरी है। गाड़ी तभी बढ़ती है। अच्छा, तो धर्मी वही है जो व्यापक है। अब मैं शब्द बदल दे रहा हूँ। धर्मी वही है जो अन्वित है। धर्मी वही है जो अनुस्यूत है, अनुगत है। ये सारे शब्द समझना चाहिए। तो सारे शरीर व्यतिरिक्त हैं और उसमें पांच महाभूत जो है वो अन्वित है। इसलिए पांचों महाभूत धर्मी हुए और हमारा जो शरीर है वो उसके धर्म हो गए। शरीर धर्मी है और हाथ पांव पीठ मुंह ये फिर धर्म हुए। हाँ, बना ना?
तो ऐसे अनेक दृष्टांत दे दिया मैंने आज। तो पांचों महाभूत भी परस्पर व्यतिरिक्त हैं। अब शरीर से ऊपर 5 महाभूत पे गए थे, अब 5 महाभूत पे ले लो। तो पांचों महाभूत भी तो परस्पर व्यतिरिक्त हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन अन्वित है। सीधे बैठे, हाथ नीचे। ये तो देखना पड़ेगा। हमने ध्यान दिया कि शरीर में पंचभूत अन्वित हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। फिर अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि पांचों महाभूत भी व्यतिरिक्त हैं परस्पर, तो इनमें कौन अन्वित है। तो इनमें तो अस्तित्व ही अन्वित है, क्योंकि आकाश अस्ति, वायु अस्ति, अग्नि अस्ति, जलम अस्ति, पृथ्वी अस्ति। ये जो अस्ति है वो सभी में है, लेकिन जले पृथ्वी नास्ति, ये तो व्यतिरिक्त हो गया। तो अब ऐसा अगर ध्यान जावे तो फिर अस्तित्व आश्रय बना और पंच महाभूत उस पर आश्रित रहने वाले धर्म, आश्रित रहने वाले गुण हुए। अच्छा भाई, और आपका जो मन है और ईश्वर का मन है और महत्त्व है, वो सब बाद में पढ़ेंगे आप। तो जो भी है सभी में अस्तित्व अन्वित है। तो यह जो नाम चैत्यांश पंचकम यहाँ लिखा गया है, इस पर बहुत मनन होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, भले समय लगे। कि ये तो अद्भुत ही एक तरह की घोषणा हो गई कि हम तो एकदम उल्टा समझते हैं कि जो रूप है वो धर्मी है ना, और बाकी जो 4 हैं वो उसके गुण बने बैठे हैं, धर्म बने बैठे हैं। तो रूप ही आश्रय है और ये चारों उस पर आश्रित हैं। तो रूप फूट जाए तो हाँ, नाम भी गया, हाँ, अस्तित्व भी गया और भांति भी गई और प्रियता भी गई, क्योंकि आश्रय के लोप से आश्रित का लोप हो ही जाता है। तो अब हमने ये कहा कि इनका शरीर नहीं रहा, तो अस्तित्व भी, हाँ, यही तो फिर सब होगा ना फिर। तो रूप के आविर्भाव तिरोभाव के साथ अस्तित्व का भी आविर्भाव तिरोभाव हम लोग समझते हैं। और रूप के वृद्धि और क्षय के साथ अस्तित्व का भी वृद्धि और क्षय हम लोग समझते हैं। ये है हम लोगों की करामात। तो विकृतत्वेन भासते, यह जो विकृत होकर के भास रहा है, कौन हो रहा है? अस्तित्व। रूप के साथ साथ ये विकार किस में भास रहा है? अस्तित्व में। क्योंकि रूप के उदय के साथ अस्तित्व का उदय मानते हैं और रूप का लय होने पर, हाँ, अस्तित्व का भी लय मानते हैं। ये है, रूप का आविर्भाव हुआ, बोले अस्तित्व का भी आविर्भाव हुआ। रूप का तिरोभाव हुआ, बोले अस्तित्व का भी तिरोभाव हो गया।
रूप में वृद्धि हुई, बोले अस्तित्व बढ़ रहा है इनका, और रूप छोटा हुआ, बोले घट रहे हैं। तो ये जो पंक्ति लिखी, विकृतत्वेन भासते, या शक्ति ही, पिछला श्लोक है, या शक्ति ही तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ये तो आवरण शक्ति की ही महिमा है। आवरण शक्ति माने मूर्खता। नहीं नहीं, ऐसे न बोलिए स्वामी जी। अविद्या, हाँ, ये थोड़ा सा पॉलिश्ड होना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए। अरे अविद्या और बेवकूफ़ी माने क्या फर्क पड़ता है? हमारे उड़िया बाबा जी महाराज तो बेवकूफ़ी बोलते थे, मूर्खता भी नहीं बोलते थे। बोलते थे बेवकूफ़ी के कारण है ये। मूर्खता भी उनको लगता था ये बड़ा शालीन शब्द है, कोमल है, ना समझी, बोले ये तो मुलायम है। बेवकूफ़ी के कारण ये है आवरण शक्ति। इस बेवकूफ़ी के कारण नारायण विकार होता है रूप में और आरोप होता है अस्तित्व में। या शक्ति ही तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, ये हालत है। अच्छा भाई, उन्होंने कहा जिस दिन आवरण शक्ति मिट जाएगी उस दिन पता चलेगा कि सर्गे विकारः न ब्रह्मणि क्वचित। पढ़ा ना? तब पता चलेगा कि तो सर्ग में विकार है। सर्ग माने नाम रूप। अरे नाम भी बाद में आता है, रूप। तो पता चलेगा ये जितना भी आविर्भाव, तिरोभाव, लोप और ये सब जो हो रहा है, ये सब रूप में हो रहा है, अस्तित्व में कभी नहीं, भांति में कभी नहीं, प्रियता में कभी नहीं। लेकिन क्या करें, हम इन दोनों को जुदा नहीं कर पाते। पार्थक्य की सामर्थ्य नहीं है कि अस्ति भांति प्रियम को पृथक कर दें और नाम रूप को पृथक कर दें। यह हमने कभी अभ्यास नहीं किया और हमारी बुद्धि में शायद अभी ऐसी सामर्थ्य भी आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? इस सामर्थ्य में बाधा क्या है? नारायण, बाधा तो बहुत है। एक तो रूपाशक्ति है। आसक्ति रूप में है तो अस्तित्व को कहाँ से देखेंगे? रूप माने केवल आंखों वाला नहीं, ध्यान रखना। दूसरा, उसी रूप से व्यवहार होता है तो व्यवहारासक्ति भी है। व्यवहार भी बड़ा जरूरी है स्वामी जी। अस्तित्व कहीं गया थोड़ो है, बाद में देख लेंगे। हाँ जी, ये ठीक है, फिर बात बन गई। अब बाद में देखते रहना फिर। इसीलिए महात्माओं ने कहा, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भैया 2.5 साल के लिए निवृत्ति ले लो। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का क्या अनुग्रह बतावें, क्योंकि हम लोग महाराज अल्प विरागी लोग हैं। पता नहीं विरागी कहना भी ठीक है कि नहीं। बहुत बहुत बोलूँगा तो अल्प विरागी बोलूँगा, अर्ध भी नहीं बोल रहा हूँ। अर्ध विरागी नहीं, अर्ध तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब
आप कहेंगे नहीं मैं तो पूर्ण हूँ, तो फिर आप अपने को अलग कर लेना। मैंने सामान्य लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग अत्यल्प विरागी हैं, लाओवती भी लगा दिया उसमें। तो हम लोग निवृत्ति लेने का हमारे में सामर्थ्य था नहीं, तो गुरुदेव ने कहा अच्छा मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तो 2.5 वर्ष के लिए उन्होंने कहा निवृत्ति लो, जिसमें व्यवहारा शक्ति तुम्हारी थोड़ी कम हो जाएगी। गेस्ट स्टूडेंट लोग भी सुन लो इसको, हाँ। तो और रूपा शक्ति आप कम कर लेना। व्यवहारा शक्ति तो उन्होंने कम की, अब जो बाकी जो है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और इसके लिए जो क्या बोलते हो तार बेतार यंत्र जो है, हाँ, उस पर भी जरा, क्योंकि वो निवृत्ति में बाधा पहुंचाता है। तो लेकिन वो आपकी स्वतंत्रता है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। आजकल बड़ा टची मामला है वो। तो ये केवल 2.5 साल की बात है। बाद में चाहे जितनी मर्जी मोबाइले पे चढ़े रहो, कौन मना करता है। तो नारायण। तो ये सब दिक्कत है, जिसकी वजह से नाम रूप को, हाँ, अस्तित्व से, भांति से, प्रियता से अलग करना हमारी बुद्धि के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो ये इसलिए कहा कि हमें थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। जैसे ही आवरण भंग होगा, ये अलगाव दिखना चाहिए। अगर ये अलगाव नहीं दिखता है, इसका मतलब है आवरण भंग हमारा अभी नहीं हुआ। हम समझते होंगे श्रवण काल में, हमने उसको थोड़ा समझा, हमने उसको ठीक से सुना भी, लेकिन मेरा आवरण भंग नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी भी प्रियता किसका गुण लगता है? रूप का। प्रियत्व कहाँ है? बोले रूप में। अस्तित्व तो ठीक है, अब जरा प्रियत्व की तरफ आते हैं। बोले महाराज अस्तित्व तो ठीक है, गुणी होगा वो, लेकिन जहाँ तक तो प्रियता का सवाल है, वो तो रूप में ही है। जब सुगंध आती है तो बहुत प्रिय लगती है। ध्यान रखना, जानबूझ के बोला मैंने, क्योंकि सुगंध जो है वो भी रूप है, इसीलिए बोला मैंने। ये जो स्पर्श है बड़ा मीठा मीठा लगता है, तो वो भी रूप है। ये जो स्वाद है, रासन वृत्ति, रसना से वृत्ति जो बनती है उसको बोलते हैं रासन वृत्ति। ये महाराज जब कैंप होता है तब इतना बढ़िया रस आता है, और पता नहीं कैंप पूरा होते ही फिर वही। लोग कैंप में बड़ा कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोग जब ब्रह्मचारी लोग थे तो बोलते थे कैंप के बाद आना। तब ठीक रहेगा, समझ में आएगा। तो ये जो रासन वृत्ति है, बोले महाराज ये जो प्रियता है ये तो रूप में ही है। आप चाहे तो अस्तित्व को ले लो अपने पास कि वो अधिष्ठान है, या रूप का गुण नहीं है बल्कि रूप उसका गुण है। मान लिया मैंने, मान ही लिया है,
भी समझा नहीं है। तो ये प्रियता को जब हम उससे अलग करते हैं, बड़ी बात है। ये सब चीज़ें बड़ी हैं, धीरे धीरे होती होंगी, ऐसा बोला होंगी ही। भांति को अलग करना, क्योंकि भांति तो किसी वस्तु का ही भान होता है, ऐसा लगता है। भान किसका? बोले किसी का नहीं, लेकिन भान होता है। तो बोले पागल हो गया। भान तो जब भी होगा किसी का होगा। तो रूप का ही भान होगा। माने भान किसका गुण है? रूप का। तो भांति को रूप से अलग कर देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। अच्छा भाई, ये मेरे हाथ पे इस समय क्या है? कुछ नहीं। अभी क्या है? चश्मा। तो जब आपने कहा था कुछ नहीं, तब आपके हृदय में अज्ञान था कि ज्ञान था? ध्यान देना। ज्ञान तो था। भांति तो था, बिना रूप के था ना, तभी आपने कहा कुछ नहीं। सीरियस है। भांति कभी नहीं मिटता। फिर उस भांति में जब हमने चश्मा रखा तो विशेष भान हुआ। तो आपने कहा चश्मा है। उसके पहले आपने कहा कुछ नहीं है। ये है हमारी बुद्धि का अभ्यास। हमने समझा ही नहीं है कि भांति जो है बिना विशेष के भी होता है। ये तो विचित्र मामला है। नारायण। ऐसा है, सब उलटवासी है। इसलिए कबीर बिल्कुल ठीक कहते हैं, बरसे कंबल भींजे पानी। अब यहाँ कोई भोजपुरी जानता है कि नहीं जानता है। ओरिया का पानी बनेरिया जाए, हमारी तो मातृभाषा है वो। तो ये जो है पानी वहाँ का वहाँ जा रहा है। कबीर बोलते हैं। लोग बोले, काशी में लोगों ने कहा पगला गया है कबीर। पगला गया है, दुनिया पागल होगी बैठी है। बोले कुएं में भांग पड़ी है, सारे गांव ने पी लिया, एक बाहर गया था उसने नहीं पिया था। तो बाकी सब उसको समझते थे कि इसने भांग पिया है। तो ज्ञानियों का यही हाल होता है बेचारे। यही हाल है। अच्छा भाई, इसलिए इस अलगाव को करने का धीरे धीरे अभ्यास करें, सामर्थ्य बढ़ाएं, बुद्धि में एक निरंतरता बने, सूक्ष्मता आवे, गुण गुणी का विवेक करें, तय करें कि कौन हो सकता है धर्मी और कौन हो सकता है धर्म, कौन हो सकता है गुणी और कौन हो सकता है गुण। विवेक करके निश्चय करें, ठहरा दें बिल्कुल उसको। और अगर कदाचित ठहर जाए, आप
अपनी नहीं तो जरा कल्पना करिए कि ज्ञानी इस सृष्टि को कैसे देखता होगा। आगे बोलते हैं, चलो एक श्लोक का अनुवाद तो कर ही दूं। ख, देखना इस श्लोक को। अब ये उसके लिए कहा गया है जिसने विवेक को जरा प्रगाढ़ कर लिया। विवेक माने अलगाव। विचिर पृथक करने, संस्कृत में विचिर धातु है, उसका अर्थ है पृथक करना। तो विवेक माने होता है पृथक करना। विवेक करना और विचार करना दो अलग चीज है। विशिष्ट चरणम विचारम, बुद्धि का जो विशेष प्रकार से चलना है उसको विचार बोलते हैं। चार माने चलना। हाँ, जैसे संचार बोलते हो ना, ऐसे। तो जब बुद्धि विशेष रूप से चलती है, इधर उधर नहीं चलती, ऊट पटांग जगह नहीं जाती, तब उसको बोलते हैं विचार। विवेक माने जो दो मिली हुई चीजों को अलग करता है। तो यहाँ दो अलग मिली हुई चीजें, नाम रूप अलग, अस्ति भाति प्रियम अलग। तो जिस किसी महापुरुष ने तो ये अलगाव थोड़ा पक्का कर लिया, प्रगाढ़ हो गया उसका, तो अब उसको कैसा दिखता है। ख पहले ही लिया, हमने तो पृथ्वी से शुरू किया था। यहाँ स्वामी जी ने ख से शुरू किया। ख माने आकाश, वहीं से शुरू किया। ख वायु, ये संधि है, यण संधि। हाँ, ख वायु, अग्नि ही, उर्वी, खवाय वायुर, अग्नि ही माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों को ले लिया। खवाय वग्निर जलोर विषु, उर्विषु है ना। विषु माने उर्विषु, जल उर्विषु। ये तो पांचों महाभूत को एक शब्द में उन्होंने समेट लिया। ख, वायु, अग्नि, जल और उर्विषु, उर्वी पृथ्वी का नाम। अच्छा, ये तो पांचों महाभूत हो गए। इसमें अस्ति भांति प्रिय देखना। फिर इन्हीं पंच महाभूतों से जो शरीर बने हैं, क्या शरीर बने, अलग अलग बने। देव, तिर्यंग, नरादिषु, देवता का शरीर बना। तिर्यंग माने पशु, पशु पक्षी का शरीर बना। नर का शरीर बना। आदिषु, आदिषु माने जहाँ तक आपकी दृष्टि बुद्धि जाती है वहाँ तक। तो पहली पंक्ति में समूची विचित्र सृष्टि का उल्लेख कर दिया उन्होंने। ये है सामर्थ्य। इस श्लोक की सामर्थ्य देखो। 5 महाभूत और पांचों से बने हुए जितने रूप हैं, सबका उल्लेख कर डाला। ये कौशल देखो। ख, वायु, अग्नि, जल, उर्वी, 5 महाभूत तो यही हो गया। अच्छा, जो शरीरों में अंतर है उसको कैसे बोला? देव, तिर्यंग, नर, और जो बचा खुचा था उसको आदिषु। एक पंक्ति, सारा प्रपंच जितना नाम रूप था उसमें एक पंक्ति में ले लिया उन्होंने। अब बोलते हैं
अभिन्ना सच्चिदानंदाः, इसके आधार में जो सत बैठा है, चित बैठा है, आनंद बैठा है, उसमें कोई व्यतिरेक नहीं है। देखना ये शब्द अभिन्ना। तो अब आपको जो भूमिका बनाई गई थी वो काम आवेगी। अभिन्ना माने चाहे पंचभूत हो, चाहे देव तिर्यंग नर आदि शरीर हो, सभी में सच्चिदानंद अन्वित है, अभिन्न है। हा हा हा। अभिन्नाः सच्चिदानंदाः। फिर परस्पर व्यतिरेक ये भेद कैसे प्रतीत हो रहा है? भिद्येते रूप नामनि। ये जो भिन्न हो रहे हैं ये तो नाम और रूप के भेद हैं, इनका परस्पर व्यतिरेक है, इसलिए इतनी लहरें दिखती हैं व्यतिरेक होने के कारण। इतना वैचित्र दिखता है सृष्टि में, एक पत्ता दूसरे पत्ता से मिलता नहीं। आश्चर्य होता है कि इतने मनुष्य ही, चलो एक जाति है मनुष्य, एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती। पता नहीं क्या इतने दूर में पत्ती लगा रखी है भगवान ने, सबकी अलग अलग हो जाती है। इतना भेद है महाराज, नाक नहीं मिलती किसी की, केवल मुलायम सिंह और अखिलेश की मिलती है। तो और कुछ नहीं मिलता, बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। तो नारायण, ये कहाँ से ये लोग कूद पड़े वेदांत में। चलो कूदे तो कूदे, उनको निकाल देता हूँ। अभिन्ना सच्चिदानंदा भिद्येते रूप नामनि। ज्ञानी पुरुष देखता है वैचित्र कहाँ है, बोले जगत में, अधिष्ठान में कोई वैचित्र नहीं है। वैचित्र माने विविधम चित्रम, नाना नाना तरह के जो चित्र हैं, वैविध्य, नाना विध, नाना प्रकार जो दिखता है, वो सब का सब रूपगत है, अस्तित्वगत नहीं है। अब आप सोचो ये जो भाषा है ये कितनी सही है। अगर हम ये सब्जी मंडी की भाषा में बात करें तो कर ही नहीं पाएंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बाकियों का मुझे मालूम नहीं। ये जो वैविध्य है वो रूपगत है, अस्तित्वगत नहीं है। रूप में है, अस्तित्व में नहीं है। इसलिए इस भाषा को बहुत परिश्रम करके, ध्यान करके सीख लेना चाहिए। अगर आप कभी भगवान करे आपका भाग्य भी हो, पुण्य इकट्ठा होवे, प्रौढ़ ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो वहाँ तो साधारण भाषा में बात करते नहीं, सब पारिभाषिक बात शुरू हो जाती है। उनको आसान होता है, समझना भी बहुत आसान होता है। ये सीखना चाहिए। तो अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्येते रूप नामनि। यहाँ पे अधिष्ठान सच्चिदानंद है, इसका प्रतिपादन हो गया, और नाम रूप जो है वो फेनादिवत है, यह प्रतिपादन भी हो गया। पहले जो बोला था उन्होंने, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, 15वां श्लोक में शायद बोला है।
14वां किसमें? 14 में। कौन सा है? 14। तो वो जो प्रकरण वहाँ उठाया था, देखो यहाँ सच्चिदानंद वस्तु नहीं कहा था ना। अब देखो ये 21वें श्लोक में, अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्येते रूप नाम। ये प्रतिपादन हो गया। जब आप इसको बार बार दोहरावन करोगे, समझोगे, मनन करोगे, तब ये सारी चीज़ें जरा बेहतर सामने आवेंगी। यहाँ पूरा हुआ, अब कल आगे देखेंगे। नारायण, आज पहली तारीख हो गई, तो अच्छा है तो टाइम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।